कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इस बात पर मुझे निकाला? हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, वक्त हमें दुरुस्त साबित किया। मियां नवाज शरीफ ने 93 और 99 का हिसाब मांग लिया। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक किनारी के हाथ में मुल्क क्यों दिया? कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। सी पैक को भी सबूताज करने की कोशिश की गई। बार सिलेक्ट होकर आए मियां साहब, एक दफा इलेक्ट होकर आए। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। तेमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। कहा, रायबंड का वजीर आजम चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो उन्हें हुकूमत दिलवाएंगे ये उनसे लड़ेंगे, पंगा लेंगे और नुकसान पाकिस्तान का होगा। इस बार भी नवाज शरीफ को इख्तियार दिया गया तो हम मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ को फेवर मिलने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को सख्त जवाब। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले सुन लें। नवाज शरीफ ने 11 साल जिलावतनी काटी। लीगी रहनुमा ने कहा कि जेल में बैठा शख्स अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं बल्कि इस शख्स की जेब में गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अहम बैठक। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में टिकटों की तकसीम पर भी गौर। पार्टी रहनुमाओं ने तजावीज दी। जहांगीर तरीन की भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत। सर्दी हो या गर्मी, इंतखाबात होंगे और मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। ईसीपी हुकाम के मुताबिक इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्तों में ठोस वजूहात पेश नहीं की गईं। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। पीटीआई काबीना के 3 वफाकी वज़रा परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल नैब के गवाह बने। आजम खान भी रेफरेंस में वादा माफ नहीं, सिर्फ बतौर गवाह शामिल। दफ्तर खारजा से मौसूल रिकॉर्ड के मुताबिक शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर आज़म की मर्जी से मुआहिदा किया था। हमास के मुजाहिदीन की जुल्म के खिलाफ बेमिसाल मुज़ाहमत। अब तक इसराइल के 421 फौजियों को हलाक और 5000 से जायद को जख्मी कर दिया। 2000 माजूर और 350 जहनी तवाजुन खो चुके। नेतन्याहू हुकूमत गजा को मिटाने पर तुल गई। फिजा और समुंदर से हमले, अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। बमबारी से एक और मस्जिद शहीद। मार्केट में आग भड़क उठी। शुहदा की तादाद 17,500 से बढ़ गई। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद फिर वीटो कर दी। अरब लीग और OIC बरहम। अमरीकी वजीर खारजा से सीज फायर के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। चीन, रूस, तुर्की, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब की मजम्मत। फ्रांसीसी सफीर ने कहा कि सलामती काउंसिल फिर नाकाम हो गई। तुर्क सदर का सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। इजरायली मुजालिम के खिलाफ अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाज जारी। कराची पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। रवां साल डकैती मुजाहमत पर 124 अफराद की जान ले ली गई। तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। 80,000 से ज्यादा वारदातें, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां और 54,500 से ज्यादा मोटरसाइकिल छीनी या चोरी की गईं। शहरी 25,000 मोबाइल फोन से महरूम हुए। 599 घरों में डाके पड़े। 2 बैंकों को भी लूट लिया गया। वारदातें बढ़ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? शहरियों का सवाल। कराची वाले खुद हथियार उठाने लगे। फेडरल बी एरिया में शहरी की फायरिंग से डकैत मारा गया, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक शोरूम मालिक ने 2 गोलियां चलाई जिससे एक डाकू मारा गया। कराची में गुटखा, आइस और मनशियात की फैक्ट्रियां बंद नहीं करवा सके। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का एतराफ। बोले, सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर सील कर दिया गया। IG सिंध से मिलकर पॉलिसीज बना रहे हैं। अद्वियात फिर नायाब। लाहौर में जान बचाने वाली दवाओं समेत 150 से ज्यादा अद्वियात की शदीद किल्लत। दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज परेशान। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि कीमतें बढ़ने तक अद्वियात की किल्लत रहेगी।
मक्का मुकरमा और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। इंतजामिया ने मुताफ से पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और मौसम ठंडा ठार, वीकेंड बनेगा यादगार। मरी में सयाहों का रश लग गया। रावलपिंडी में खाबों का दौर चल पड़ा। जायकों के शदाई, टिक्के, कबाब और सज्जी खाने आ गए। कराची में मशहूर पेशावरी यखनी पीने वालों का हुजूम।